नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्मार्ट एग्रीकल्चर में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सोयाबीन में खरपतवार नाशक दवाओं के प्रयोग के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सोयाबीन में खरपतवार नाशक दवाओं के प्रयोग का सबसे सही समय कौन सा होता है और दवाओं का प्रयोग हमें किस प्रकार से करना चाहिए और कौन सी दवा हमारे लिए बेस्ट होती हैं। तो इसके बारे में आपको वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी, तो आप वीडियो को पूरा अंत तक देखना। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों, अगर बात करें सोयाबीन में खरपतवार नाशक दवाओं के प्रयोग की, तो आपको जो ये वीडियो में सोयाबीन दिखाई दे रहा है, ये हमारा सोयाबीन है। इस वैरायटी का नाम है JS 2034 यानी कि सफ़ेद फूल वाला सोयाबीन। इसकी बुआई किए हुए 15 दिन हो गए हैं और अब यह सोयाबीन 15 दिन का हो गया है और ऐसी कंडीशन में दिखाई दे रहा है। दोस्तों, सोयाबीन के साथ साथ आपको कुछ खरपतवार भी इस वीडियो में दिखाई दे रहे होंगे। तो अब बात करते हैं कि क्या ऐसी स्थिति में हम इसमें खरपतवार नाशक दवाओं का प्रयोग कर सकते हैं, अगर करते हैं तो कितना सही है और कितना गलत है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करें, जो कंपनियां होती हैं वो क्या बोलती हैं कि कितने दिन के बाद सोयाबीन में इन दवाओं का स्प्रे कर सकते हैं। तो कंपनियों के अनुसार सोयाबीन जब 15 दिन या उससे ज़्यादा का हो जाए तब हम उनमें खरपतवार नाशक दवाओं का स्प्रे कर सकते हैं। तो दोस्तों, स्पष्ट है कि कंपनियों के अनुसार हम इसमें दवा का स्प्रे कर सकते हैं। अब अगर हम इसमें स्प्रे करते हैं तो इसका क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है। तो दोस्तों, इसमें अगर हम खरपतवार नाशक दवा का स्प्रे करेंगे तो फ़ायदा ये है कि इसमें जो खरपतवार है वो एकदम पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा और हमारा खेत एकदम साफ़ सुथरा दिखाई देगा। लेकिन दोस्तों, फ़ायदे के साथ साथ इसमें एक नुकसान भी है। दोस्तों, नुकसान क्या है इसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, सोयाबीन में जो खरपतवार नाशक दवाएँ आती हैं, जैसे कि परशूट हो गई, परफेक्ट हो गई, UPL की लगान हो गई, सकेद हो गई, या फिर उसके अलावा जो भी दवाएँ आती हैं, उन अधिकतर दवाओं में एमेजाथाइपर केमिकल होता है 10% SL फॉर्म में। तो दोस्तों, एमेजाथाइपर का स्प्रे अगर हम सोयाबीन में करते हैं तो उस टाइम हमारे सोयाबीन को एक झटका लगता है। दोस्तों, आपने पहले कभी अगर सोयाबीन में खरपतवार नाशक दवा का स्प्रे किया होगा तो आपको याद होगा कि इसमें खरपतवार तो खत्म हो जाता है, लेकिन सोयाबीन को भी झटका लगता है और सोयाबीन कुछ पीला पड़ जाता है। तो दोस्तों, अगर हम 15 दिन के बाद सोयाबीन में इसका स्प्रे कर देते हैं तो अगर इस समय पर हमारे सोयाबीन को झटका लग जाता है तो हमारा सोयाबीन शुरुआती अवस्था में इस झटके से कभी उभर नहीं पाएगा और हमारे सोयाबीन की ग्रोथ शुरुआत से कम हो जाएगी। फिर चाहे हम कितने भी उसमें खाद डाल दें, कितने भी टॉनिक डाल दें, लेकिन अगर शुरुआत में झटका लग गया तो उसकी पैदावार उम्मीद के मुताबिक नहीं निकलेगी। तो इसलिए आपको सोयाबीन में 15 से 20 दिन के बाद आपको खरपतवार नाशक दवा का स्प्रे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं कि अगर हम करना चाहिए तो किस टाइम पर कर सकते हैं। तो दोस्तों, 15 से 20 दिन के बाद अगर आपके खेत में खरपतवार हैं, जैसा कि आपको हमारे खेत में दिखाई दे रहे हैं, तो आप उस टाइम पर तो कुल्पा निकाल कर या फिर आप निराई गुड़ाई करके उस खरपतवार को नियंत्रित कर सकते हैं। दोस्तों, हम भी इसमें कुल्पा निकालेंगे और निराई गुड़ाई करेंगे। और अगर आप कुल्पा या जुगाड़ या फिर आपके पास बेल या जुगाड़ नहीं है, आप कुल्पा नहीं निकाल सकते हैं, निराई गुड़ाई भी नहीं कर सकते हैं, तो भी आपको कुछ दिनों इंतज़ार करना चाहिए। आपका सोयाबीन जब 30 दिन के आसपास हो जाए तब भी आपको उसमें खरपतवार नाशक दवा का स्प्रे करना चाहिए। दोस्तों, उसके दो फ़ायदे हैं। उसका पहला फ़ायदा ये है कि इसमें 10 से 15 दिन और ज़्यादा निकलेंगे। उससे ये होगा कि कुछ खरपतवार जो अभी ज़मीन में है वो उगना चाहते हैं तो वो भी बाहर आ जाएंगे, जिससे वो भी ख़त्म हो जाएंगे। और उसका दूसरा फ़ायदा ये है कि आपके जो सोयाबीन को झटका तो लगेगा, लेकिन सोयाबीन 1 महीने का हो जाएगा तो वो झटके को सहन कर लेगा, जिससे उसकी पैदावार पर ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको सोयाबीन में खरपतवार नाशक दवा के बारे में जानकारी दी है। अब बात करते हैं कि कौन सी दवा बेस्ट है। तो दोस्तों, सकड़ी पत्ती के लिए सबसे बेस्ट होती है एमेजाथाइपर 10% वाली दवाएँ, जिसमें आती है BSF की परशूट, परफेक्ट, वीड ब्लॉक, UPL की लगान और अडामा की सकेत भी आती है, जिसमें सकड़ी और चौड़ी पत्ती दोनों के केमिकल मिक्स होते हैं। और अगर आपके खेत में सकड़ी पत्ती का खरपतवार है तो आप उसके लिए प्रोफा क्यूजाला फोस ये आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं।
और दोस्तों, आपका इस वीडियो में कोई सवाल है, आपका किसी प्रकार से कोई प्रश्न उठ रहा है आपके मन में सोयाबीन में खरपतवार नाशक को दवाओं को लेकर, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपके कमेंट का हर संभव जवाब देने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।